आप सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई जनरेशन वर्ना लॉन्च होने वाली है और लॉन्च होने के पहले साउथ कोरिया में इसको देखा गया है बिना किसी कवरेज कैमोफ्लेज के। 21 मार्च को ये अनवील की जाएगी ऑफिशियली इंडिया में। लॉन्च कब होगी ये नहीं पता, हो सकता है 21 तारीख को ही लॉन्च भी कर दिया जाए साथ में, अभी तक कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। डिलीवरीज इसकी मिड अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, तो चांसेस तो बहुत हैं कि 21 को ही ये लॉन्च भी हो जाएगी। लेकिन जो डीजल प्रेमी लोग हैं, जो लोग गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि ये डीजल में नहीं आने वाली, सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल होगी। 2 तरह के पेट्रोल इंजन इसमें मिला करेंगे, दोनों ही 1.5 लीटर होंगे, एक पुराना वाला और एक नया वाला। कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं डायमेंशन को लेकर। पहले से ज़्यादा लंबी और पहले से ज़्यादा चौड़ी है। ये व्हील बेस भी इसका ज़्यादा है, स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। बूट स्पेस भी 50 लीटर बढ़ा दी गई है, अब इसमें 528 लीटर की बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है। तो गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन भी होना चाहिए था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। तो जो लोग डीजल प्रेमी है वो तो कम से कम ले सकें, या फिर हाइब्रिड होना चाहिए था ताकि माइलेज काफ़ी अच्छा मिल सके। बुकिंग्स इसकी चालू हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं तो 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट से इसको बुक करा सकते हैं। एडास इसमें मिलने वाला है और इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसमें ट्विन स्क्रीन आपको मिला करेगी, जैसे XUV 700 में मिलती है वैसी। तो ये गाड़ी काफ़ी अपडेटेड होने वाली है। इग्निस के सेफ्टी फीचर्स को अपडेट कर दिया गया है और 27,000 रुपये 27,000 रुपीज़ भी बढ़ा दिए गए हैं। एक तो फीचर्स की वजह से और दूसरा RDE नॉर्म्स भी अपडेट किए गए हैं, तो दोनों की वजह से 27,000 रुपये कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। सेफ्टी फीचर्स में अब इसमें इग्निस में आपको सभी वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट, ये दोनों ही फीचर स्टैंडर्ड मिलेंगे हर किसी वेरिएंट में। सिट्रन ने C3 के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया है, जो आपको 11.5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12.43 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है। इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया, लाइव और फील। इसमें वाइव करके एक एडिशन भी है जो सिर्फ फील वेरिएंट में आपको मिलता है, लाइव में नहीं मिलता। इसकी भी बुकिंग आप 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट से बुक करा सकते हो। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ शुरुआत में 25 शहरों में ही इसे लॉन्च किया गया है। 29.2 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, जो लगभग 57 bhp की पावर और 143 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 6.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड है 107 किलोमीटर पर आवर और एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किलोमीटर तक ये चल सकती है। फीचर्स वगैरह सिर्फ वही वाले हैं जो स्टैंडर्ड C3 में आते हैं, वही सारे फीचर्स इसमें आएंगे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रिक है, इतना है। अल्कज़ार जो है हुंडई की अल्कज़ार, उसको एक अपडेट मिली है। उस अपडेट में एक तो इसमें एक नया वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो लगभग 160 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो पहले मिला करता था 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसकी जगह ये 1.5 लीटर वाले ने जगह ले ली है। इसका अगर आप DCT ऑटोमेटिक खरीदते हो तो उसमें 18 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो 17.5 kmpl का। 6 एयरबैग्स अल्कज़ार में अब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे तो आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लैंड रोवर डिफेंडर 130 को लॉन्च किया गया है। 1.3 करोड़ रुपए से शुरू होकर ये 1.41 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। ये इसका तीसरा वेरिएंट है। लैंड रोवर 90, लैंड रोवर 110 और लैंड रोवर 130, जहाँ तक मुझे याद है ये 3 वेरिएंट्स हैं। ये वाला वेरिएंट जो है ना, इसका सबसे लंबा वेरिएंट है, इसका व्हील बेस ज़्यादा है। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ठीक है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स में ये मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक का जो S और S11 वेरिएंट है, उसके बीच में एक नया S5 वेरिएंट लॉन्च किया जाना है, क्योंकि जो S11 वेरिएंट है ना, वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो N की प्राइसिंग से के साथ क्लैश करता है, तो लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं। तो एक S5 को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको फीचर्स दोनों के बीच के मिलेंगे। लगभग 14 लाख रुपए की इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग हो सकती है। और इसी तरह से XUV 700 का भी एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जाना है, MXE, है ना। ये नीचे का वेरिएंट होगा, बेस वेरिएंट होगा, तो इसकी भी प्राइसिंग काफ़ी कम होगी, देखते हैं। जहाँ तक है इसे ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगा। इनोवा हाई क्रॉस जो अभी लॉन्च की गई थी दिसंबर में, उसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये महंगी हो गई ये गाड़ी। मतलब 75,000 रुपये तक महंगी हो गई है। हर वेरिएंट के 75,000 रुपये नहीं बढ़े हैं। एक नया वेरिएंट इसमें ऐड किया गया है, VX ऑप्शनल, लेकिन इस वेरिएंट में आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है, नॉन हाइब्रिड नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही आपकी लिमिटेशन है। होंडा सिटी के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया। ये आपको 11.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.39 लाख रुपीस तक का मिल जाता है।
पहले आपको हाइब्रिड वाले वर्जन में ही एडास मिल रहा था, लेकिन अभी आपको होंडा सिटी में एडास नॉन हाइब्रिड वाले वर्जन में भी मिल जाता है। एडास के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इसका एक नया बेस वेरिएंट SV लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, और हाइब्रिड वाले में एक नया V वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो एडास है वो जनरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल में भी मिल जाता है। ये अब सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, डीजल ख़त्म। मॉरिस गैराजेस ने बहुत पहले अनाउंस किया था कि ये इंडिया के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है लाने वाले हैं, वो रिवील कर दिया गया है, जिसका नाम होगा कॉमेट, MG कॉमेट। लगभग 10 लाख रुपए की प्राइसिंग में से लॉन्च किया जा सकता है और 300 किलोमीटर तक की रेंज इसमें मिल सकती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी इसकी अभी तक निकल कर सामना नहीं आई है। ये जो है होंडा वाले फाइनली नींद से जाग चुके हैं। ये इस साल के मिड में गर्मियों में एक नई मिड साइज SUV लॉन्च करने वाले हैं क्रेटा सेल्टोस के अगेंस्ट, और ऐसा भी अनाउंस इन्होंने किया है कि अब से हम हर साल एक नया प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो ये अचानक से दिमाग इनमें कहाँ से आया भगवान जाने, लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई, लॉन्च करो, कुछ अच्छा माल लाओ धरती पे, थोड़ा लगे। हमारी सड़कें भी महंगी हैं, महंगी गाड़ी घूमती वहीं सड़कों पे भी, लेकिन CRV जैसी गाड़ी मत लेके आना प्रभु, वापस से वही हाल होगा और आप फिर सो जाओगे लंबी नींद में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो BMW 520D M स्पोर्ट को लॉन्च कर दिया गया है, 68.9 लाख रुपये में मिल जाती है। इसके आने के बाद 520 लग्जरी एडिशन और 50 एरे एडिशन, इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उनकी जगह M स्पोर्ट आ गई है। ठीक है, थार का जो 4x2 वर्जन डीजल में अभी लॉन्च किया गया था, उसके प्राइसेस को 50,000 रुपये बढ़ा दिया गया है, क्योंकि RDE नॉर्म्स जो हैं वो अपग्रेड किए गए इस इंजन में, इसलिए 50,000 रुपये बढ़ा दिए गए सीधे। भाई टाटा मोटर्स को लख लख बधाइयाँ, 5 मिलियन गाड़ियां टाटा मोटर्स इंडिया में बना चुका है। 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख गाड़ियों का माइलस्टोन टाटा मोटर्स ने अचीव कर लिया है। 2004 में 1 मिलियन का माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया था। उसके बाद 6 साल बाद 2010 में 2 मिलियन इन्हें कंप्लीट कर लिए थे। फिर 5 साल बाद 2015 में 3 मिलियन इन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। उसके 5 साल बाद फिर 4 मिलियन कंप्लीट कर लिए थे, और 2020 के बाद सिर्फ 3 साल में इन्होंने 5 मिलियन कंप्लीट कर लिया। मतलब कि जो लास्ट वाला 1 मिलियन है, उसके बीच में कोविड भी आया था, उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ 3 सालों में, 3 भी पूरे नहीं हुए, 3 सालों में 1 मिलियन गाड़ियां बेच ली। तो टाटा की सेल्स में इंप्रूवमेंट तो काफ़ी आया है, वो यहाँ से भी दिख रहा है और हर महीने भी देखने को मिलता है। इस महीने के सेल्स का डाटा मैं जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। अभी तक मेरे पास क्लियर कहूँ या पूरा कहूँ, वो डेटा अभी तक आया नहीं है, इस वजह से उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बन पा रहे। जैसे ही आएगा मैं आपको दे दूंगा, भले वो शाम तक आ जाए तो शाम तक दे दूंगा, कल आ जाएगा तो कल दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप लोग जानते ही एक ज़माना था जब सनरूफ काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर था, लोग बाग वो गाड़ी खरीदना चाहते थे जिसमें सनरूफ हो। अब सनरूफ पीछे रह गई है, अब आ गया एडास। हर किसी को वो गाड़ी चाहिए जिसमें एडास हो। भले मतलब नहीं जानते एडास का एग्जैक्ट यूज़ क्या है, लेकिन एडास वाली गाड़ी चाहिए बॉस। तो नेक्सॉन में भी अब एडास आने वाला है। इस साल के आखिर तक नेक्सॉन एडास फीचर के साथ लॉन्च कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो नेक्सॉन पहली सब कॉम्पैक्ट SUV होगी जिसमें आपको एडास मिलेगा, और सबसे सस्ती गाड़ी भी होगी जिसमें एडास मिल रहा होगा। देखते हैं। और साथ ही में इसमें एक नया स्टीयरिंग व्हील भी मिलने वाला है। तो ये 2 अपग्रेड तो हैं, बाकी इसके फेसलिफ्ट में और क्या क्या चेंजेस होंगे नहीं पता, देखते हैं। सुन रहे हैं कि आगे की ग्रिल भी काफ़ी हद तक चेंज कर दी गई है, पहले से ज़्यादा हॉट लगेगी। भाई किया वालों का एक और कारनामा निकल कर सामने आया है, वो ये कि किया के डीलर ने अपने कस्टमर को एक पुरानी गाड़ी पकड़ा दी, जो उनको चाहिए थी वो नहीं दी, पुरानी वाली पकड़ा दी, जिसकी वजह से कंज्यूमर कोर्ट ने उनके ऊपर 16 लाख रुपए का फाइन लगाया है। असल में कहानी कुछ ऐसी है कि नागराज पाटिल जी ने सेल्टोस का HTK+G स्मार्ट स्ट्रीम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन बुक किया था। ठीक है, इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट है वो 2 जून को लॉन्च हुआ था मफलर बम्पर के साथ में, उन्होंने उसी को बुक किया था। लेकिन 2 जून को लॉन्च होने के बाद 2 जुलाई को इन्हें जो गाड़ी डिलीवर की गई वो फेसलिफ्टेड वर्जन नहीं था, वो पुराना वाला वर्जन था। और ये बात इनको खुद 1.5-2 महीने बाद जाके पता पड़ी। इन्होंने इनफैक्ट पहली वाली सर्विस भी करा ली अपनी गाड़ी की, उसके 1 महीने बाद इन्हें कुछ डाउट हुआ अपनी गाड़ी पे कि यार वाला मॉडल तो नहीं है बॉस ये। तो इन्होंने डीलर को कांटेक्ट किया कि ये वो मॉडल नहीं है, आपने मुझे पुरानी गाड़ी दे दी थी। तो डीलर ने बोला कि एक काम करते हैं, हम इसको आपको गाड़ी को जो है ना अपग्रेड कर देंगे।
मतलब कि उसी गाड़ी में वो फीचर्स लगा देंगे जो उस मॉडल में मिल रहे थे, छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो कर देंगे। पर ये माने नहीं, उन्होंने कहा आप तो मुझे वही वाला मॉडल दो जो मैंने बुक किया था। डीलर ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दी, तो ये लोग कंज्यूमर कोर्ट में गए और वहाँ से भले ही टाइम लग गया, 2020 का कांड है ये, 2023 में आके ये जीते हैं और 16 लाख रुपए का फाइन डीलर पर लगाया गया है। तो फाइनली यार आपने गाड़ी दे दी थी तो अच्छा था, नाम भी खराब हुआ और पैसे भी देने पड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हुंडई AI3 मिनी SUV टेस्ट करते हुए देखी गई है। ये बीच में जो कैस्पर वाली खबरें चली थी, ये असल में वही खबर है, लेकिन इंडिया में जो कैस्पर लॉन्च होगी, अब वो हो सकता है कैस्पर नाम से हो या किसी और नाम से हो, उसकी जो लेंथ है ना वो ज़्यादा होगी, वो पंच के कंपटीशन में लॉन्च की जाएगी। तो उसी तरह से उसे बना के और चेंजेस के साथ लॉन्च किया जाएगा ताकि वो पंच को फाइट दे सके। जैसे किया का कांड है वैसे ही एक टाटा का भी कांड है भाई। वो सुनो कि यह बात है न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली में ऑटो विकास करके एक डीलर है टाटा का, वहाँ से रॉकी भाई ने गाड़ी खरीदी थी सफारी, 21 लाख रुपए की उनको ये गाड़ी पड़ी थी। और गाड़ी खरीदने के बाद बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, मतलब कि रस्टिंग वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, जॉइंट्स में कुछ ढीलापन वगैरह, इसकी कंप्लेंट उनको आ रही थी और रेगुलर वो कंप्लेंट कर रहे थे डीलर को, लेकिन डीलर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था, सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि 4 महीने बाद, मतलब कि गाड़ी को खरीदे हुए 4 महीने हो चुके हैं, 45 जगह रस्टिंग चालू हो गई। तो वो लोग डीलर पे गए, उन्होंने नाटक भी किया और ऑब्वियसली कोई भी होगा नाटक ही करेगा, हंगामा किया इन द सेंस कि ये रस्टिंग वगैरह हो रही है, ऐसा वैसा का। तो डीलर और इनके बीच में थोड़ी तीखी बहस हो गई। तो डीलर ने पुलिस बुला ली और इन्होंने मीडिया बुला ली। तो मीडियाबाजी में वीडियो वगैरह है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो पूरा का पूरा कांड आप देख सकते हो। तो रिप्लेस करने के लिए डीलर मना कर रहा है। डीलर का कहना ऐसा है कि फरीदाबाद का जो पानी है वो काफ़ी कड़वा है, उसका TDS काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ियों में जंग लग जाती है। ये आम समस्या है, इनकी कोई अलग समस्या नहीं है। और डीलर का ऐसा कहना है कि हमने टाटा वालों को ये प्रॉब्लम्स को बता दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन टाटा की तरफ से जैसा भी डायरेक्शन आएगा हम वैसा करेंगे। रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो रिप्लेसमेंट के लिए तो सिर्फ इतना बड़ा कट्टा उन्होंने मार दिया है। तो ये भी अब कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं और जाना भी चाहिए। टाटा की इस तरह की हरकतों के चक्कर में ऐसी रस्टिंग वाले जो कांड हैं टाटा के पहले भी आ चुके हैं। अब बात यह है कि फरीदाबाद में अगर पानी गाढ़ा है, हाई TDS है, तो वो अकेले टाटा की इस गाड़ी के लिए तो होगा नहीं, सबके लिए होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यूलू मिरेकल GR और DEX GR ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। ये बजाज जो है, ये इस बजाज की सब्सिडरी ने इन मोटरसाइकिल्स को बनाया है, इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। TVS की अपाचे सीरीज़ जो है, सिर्फ अपाचे सीरीज़, उसकी 50 लाख 5 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये माइलस्टोन अचीव किया है TVS ने, तो उसके लिए लाख लाख बधाइयाँ भैया। मैटर एरा इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया गया। 1.44 लाख रुपीज़ से शुरू होकर ये 1.54 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है इस कंपनी की और पहली इलेक्ट्रिक बाइक है ऐसी जिसमें 4 गियर भी मिलते हैं। 5 किलोवाट की बैटरी इसमें मिलती है और 125 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। जो बजाज चेतक है इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके प्राइसेस को कम कर दिया गया है। 1.21 लाख रुपीज़ की ये मिल जाती है और इसमें एक नया प्रीमियम वेरिएंट लॉन्च किया गया है जो 1.51 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। तो भाई इस हफ्ते की न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।